तो WTC के लिए इंडिया को जो सबसे बेस्ट सिनेरियो है वो है कि उसमें वो कुछ खास कर नहीं पाए। एक मैच में तो जो सेकंड वाला था उसमें तो भाई जिस तरीके से उन्हें आउट किया गया, मतलब पूरा खुल गए थे, वो टांगों के बीच से बॉल निकल गई थी। यार अगर आपको खिलाना है तो फिर सरफराज की जगह आप ध्रुव जुरेल को ऊपर ले आओ। कौन से ऐसे दो एक्स फैक्टर हैं जो हमें लगता है कि इस सीरीज में मचाने वाले हैं दोनों टीम से। तो इंडिया को भाई दिखते ही पागल हो जाता है, भाई कुछ भी करने लगता है, वो मतलब रन पे रन बनाया जाता है। विराट कोहली के जो फैंस हैं वो कहेंगे कि भाई तो ऐसा बोल रहे हैं इंडियन की, विराट कोहली को नहीं बोल रहा, शर्म कर। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्पोर्ट शो ऑफ SRJ। और अभी आपको पता है कि मामला पूरा गर्म हो रखा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हर जगह चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, कौन ओपनिंग करेगा, 3 नंबर कौन आएगा, रोहित शर्मा को जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट हुई। लेकिन अब तो सेट है कि भाई वो नहीं गए तो जसप्रीत बुमराह ही कैप्टनसी करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इंडिया कैसे WTC फाइनल तक पहुंच सकता है, कैसे इंडिया को 4-1 से हराना है ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद भी क्या कॉम्बिनेशन उन्हें चाहिए, उसके बाद भी क्या किस्मत उन्हें चाहिए बाकी टीम से, उस सब पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो WTC के लिए बात चल रही है, तो WTC के लिए इंडिया को जो सबसे बेस्ट सिनेरियो है वो है कि ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दे, और उसके बाद जो बाकी टीम से भी खेलेंगी, मतलब कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और श्रीलंका जो आपस में खेलेंगी मैचेस, उनमें से अगर कोई भी टीम एक भी मैच हार जाती है तो इंडिया आराम से WTC फाइनल पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है। अगर इंडिया सबसे पहले तो 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर अलग अलग चीजें होंगी। फिर आप अगर 3-2 से जीतते हो तो फिर आप ये कोशिश करोगे कि जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हो वहां पे न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे 2 मैचेस और वो 3-2 से हो जाए सीरीज। तो उस तरीके से वो चलेंगे कॉम्बिनेशंस। लेकिन सबसे जो बेस्ट सिनेरियो वो पहला वाला ही है कि इंडिया 4-1 से जीते, और उसके बाद जो बाकी टीम्स है वो कोई भी एक मैच हार जाए, जो कि पॉसिबल भी है कि वो हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो सबसे पहले जो खबर ये आई थी कि भाई रोहित शर्मा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसकी बहुत ज्यादा डिबेट हो रही थी। फिर ये हुआ कि रोहित शर्मा का जो बेबी हुआ है वो फादर बने, तो वो पहले बन गए थे, तो हुआ कि अब तो रोहित शर्मा चले जाएंगे 1-2 दिन में। लेकिन उन्होंने लीव पहले ही ले ली थी, पैटर्निटी लीव, तो वो जाहिर सी बात है नहीं जाने वाले थे। इसके ऊपर पता नहीं क्यों इतनी चर्चा हो रही थी, और उनके पर्सनल रीजन से वो रुकना चाहते हैं। विराट कोहली भी पिछली बार रुके थे, और वो यार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो उनके लिए जो गेम है वो ड्यूटी है, तो ड्यूटी से अगर वो ऑफ लेते हैं अपने इतने बड़े पर्सनल रीजन के लिए तो वो सही भी है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने पहले ऑफ ले लिया था, तो पता नहीं इस पर क्यों इतनी ज्यादा चर्चा चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट को पता था, इसलिए उन्होंने पहले से ये सोचा था कि हम रोहित शर्मा की जगह KL राहुल से ओपन करवा लेंगे, और फिर नीचे हमारे 3 नंबर शुभमन गिल रहेंगे ही, बाकी तो पूरी टीम हमारी कंप्लीट ही है। तो इसलिए उन्होंने KL राहुल को भेज भी दिया था ऑस्ट्रेलिया बाकी पूरी टीम से पहले। लेकिन उसका हुआ उल्टा कि KL राहुल का जो फॉर्म है वहां पे भी वो डाउन ही रहा, फॉर्म वहां भी नहीं आ पाया। जो भी उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस खेले दोनों, उसमें वो कुछ खास कर नहीं पाए। एक मैच में तो जो सेकंड वाला था उसमें तो भाई जिस तरीके से उन्हें आउट किया गया, मतलब पूरा खुल गए थे, वो टांगों के बीच से बॉल निकल गई थी। तो इस तरह से अगर वो आउट हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा कंसर्न तो है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि मैनेजमेंट ने जो सोचा है वो यही करेंगे कि वो KL राहुल से ही ओपन करवाएंगे विद यशस्वी जायसवाल। तो ये कॉम्बिनेशन तो अपना सेट है कि KL राहुल विद यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे। उसके बाद अगर हम नंबर 3 पे आते हैं, तो नंबर 3 के लिए जो ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन जो है वो देवदत्त पाटिकल का बढ़ गया है, क्योंकि देवदत्त पाटिकल ने रन्स किए थे, 80 के अराउंड रन किए थे अभी जब प्रैक्टिस मैच हुआ था मुझे लगता है। और उसके ये इंडिया ए का जो टूर चल रहा था उसमें किए थे, सॉरी प्रैक्टिस मैच में नहीं किए थे, इंडिया ए के टूर में जो ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है उसमें 80 के अराउंड रन किए थे। और उसके अलावा जो उनका घर में सीजन रहा है, होम सीजन डोमेस्टिक में, वो भी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है इसलिए पाटिकल को रोका गया है। और 3 नंबर के लिए इसलिए मुझे पाटिकल ही बेस्ट लग रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ये भी कहा जा रहा है कि यार सरफराज को आप खिला सकते हो 3 नंबर, उनको खिला लो, फिर विराट कोहली को 3 कर दो और 4 नंबर किसी और को कर दो, पाटिकल को या सरफराज को। लेकिन मुझे लगता है कि यार 3 नंबर जो है वो पाटिकल इसलिए बेस्ट है क्योंकि पाटिकल एक तो ओपनर है, वैसे भी वो ओपनर है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी इंडिया के साथ नॉक आई है। और ओपनर का क्या है कि नया बॉल फेस करने में आसानी रहती है, आपको पता है, तो नया बॉल फेस करने की पूरी प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। और 3 नंबर मतलब 1 डाउन अगर आप आ रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है ऑस्ट्रेलिया में कि जाते ही अगर एक विकेट गिर गया, खुदा ना खास्ता, वैसे तो हम चाहेंगे कि एक भी विकेट ना गिरे, लेकिन खुदा ना खास्ता एक भी विकेट अगर जाते ही गिर गया तो आराम से देवदत्त पाटिकल उसको संभाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पाटिकल बेस्ट होंगे 3 नंबर के लिए। उसके अलावा अगर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो मुझे लगता है कि यार अगर आपको खिलाना है तो फिर सरफराज की जगह आप ध्रुव जुरेल को ऊपर ले आओ। ध्रुव जुरेल को अगर आप ऊपर ले आते हो तो फिर नीचे, अभी जब हम बात करेंगे आगे, तो नीचे उनकी जगह एक ऑलराउंडर आप फिट कर सकते हो, और
तो ऑलराउंडर हो जाएगा। और 3 नंबर ध्रुव जुरेल खेलेंगे, क्योंकि भाई ध्रुव जुरेल ने जो किया है ना, मतलब बंदा पूरी तरीके से कंसिस्टेंट है हर जगह। इंडिया में जब खेला वहां भी 100 मार के इंग्लैंड सीरीज में जिताया था, उसके बाद में भी जो आया तो वहां भी नॉक आई। और उन्होंने जिस तरीके से टेम्परामेंट दिखाया कि वो भाई सिंसियरली बैटिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी यंगस्टर है, अभी नए नए टीम में आया तो वो भी चला के एकदम अभी तो मेरे को बहुत चांसेस मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो बंदा अपने हर एक चांस को भुना रहा है, हर एक जिम्मेदारी को समझ रहा है। उसने टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करी है काफी ज्यादा, उसे पता है कि भाई टेल एंडर्स के साथ भी कैसे मैच निकाला जा सकता है, कैसे जिताया जा सकता है। मतलब टेम्परामेंट बहुत ज्यादा सही है, तो ऐसे प्लेयर को तो मौका मिलना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखो तो ध्रुव जुरेल और केएल राहुल ही गए थे ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करने के लिए, जो मैंने बताया अभी पहले चले गए थे। तो उसमें भी ध्रुव जुरेल ने भाई रन किए, मतलब उन्होंने रन मारे 90 के अराउंड मारे मुझे लगता है। और मतलब केएल राहुल नहीं चले, ध्रुव जुरेल चल गए। और ध्रुव जुरेल वैसे गए तो टीम में एज अ विकेट कीपर ही है, तो विकेट कीपर के लिए आपको पता है, लेकिन कि ऋषभ पंत तो सेट है, उनको तो है ही है टीम में, वो तो खेलेंगे एज ए विकेट कीपर। तो ध्रुव जुरेल को शायद इसलिए मौका ना मिले, लेकिन मुझे तो लगता है उन्हें प्रॉपर बैटर खिलाना चाहिए। वो 3 नंबर पे भी आ सकते हैं, नहीं तो उनकी जो जगह है नीचे की वो 5 या 6 नंबर पर, 5 नंबर ध्रुव जुरेल या 6 नंबर ध्रुव जुरेल खेल सकते हैं। और साथ में ऋषभ पंत, वो भी 5 या 6 नंबर में से कोई भी दोनों में से एक एक नंबर ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से अपना सेट लग रहा है प्लान। तो अगर हम और नीचे आए तो फिर अगर 3 नंबर हम देवदत्त पडिक्कल को अभी मान के चल रहे हैं, तो 4 नंबर हमारे विराट कोहली हो गए, जो कि सेट है भाई। विराट कोहली की फॉर्म में बहुत ज्यादा कंसर्न है अभी, लेकिन अभी अगर पहले को छोड़ दे सिर्फ इस सीरीज की बात करें, तो अभी जब टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया और जिस तरीके से विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, तो वहां पे वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नेट में भी वो एकदम फुल्ली ट्रस्टेड दिख रहे हैं कि हाँ भाई बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से खेल रहे हो, सारी बॉलों को मिडल कर रहे हो, ऐसा नहीं है। वहां पे मेरे को बहुत सारी बॉल पे बीट होते हुए दिखे वो जो प्रैक्टिस के वीडियो आ रहे हैं। लेकिन फिर भी विराट कोहली है ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह से वो एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अभी अगर आप विजुअल देखोगे तो सिर्फ अगर नेट प्रैक्टिस को आप हटा दो, तो जिस तरीके से विराट कोहली एंजॉय कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं वहां की जो एटमॉस्फेयर है, उनको लग रहा है कि ऐसे फिर से मैं आ गया हूँ अपने उस जोन में कि मैं यहाँ पे मैंने इतने रन मारे हुए हैं पहले, तो मैं फिर से रन बनाऊंगा। तो विराट कोहली बहुत ही बेस्ट नजर आ रहे हैं उस नजरिए से। तो इसलिए लग रहा है कि यार विराट का ऑस्ट्रेलिया के तरीके से कहते हैं कि भाई रन मशीन जो है उनकी वहां पे स्टार्ट हो जाती है। पहले जो 2 सीरीज अभी आप रिसेंट वाली देख लो, 18 वाली देख लो, और अभी 20 वाली में तो खैर वो वापस आ गए थे, बट 18 वाली अगर आप देख लो तो बेस्ट नॉक वहां पे उनकी आई थी और पर्थ में ही आई थी। उन्होंने जो 100 लगाया था, उन्होंने इस बारे में अभी जो बीसीसीआई टीवी का वीडियो आया है उसमें बोला भी है। उनसे जब पूछा गया कि आपकी आज तक की बेस्ट नॉक कौन सी है, तो उन्होंने बोला कि जो पर्थ में मैंने ऑस्ट्रेलिया में लगाया था 100, वो मेरी बेस्ट है आज तक की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पिच होती है पर्थ की, और वहां पे 100 मारना मतलब बेस्ट। तो विराट कोहली ने खुद ही जब ये माना है, तो आई थिंक बिल्कुल वो कुछ ना कुछ तो यार इस बार करेंगे। मुझे लग रहा है कि 200 तो लिखे लो आप बीजीटी में विराट कोहली के, और उससे ज्यादा भी आगे मैं तो चाहता हूँ एक डबल 100 भी आ जाए, या फिर उससे भी ज्यादा आ जाए तो बहुत बढ़िया। और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं सबसे ज्यादा बीजीटी में रन बनाने का, वो भी एक इस बार रिकॉर्ड्स बुक में जो है वो है। वैसे तो रिकॉर्ड्स बुक की मेरे को इतना नहीं लगता, मेरे को तो लगता है कि भाई इंडिया सीरीज जीते, और डब्ल्यूटीसी का भी, डब्ल्यूटीसी आगे है, लेकिन मेरे को लगता है कि अभी इंडिया को फोकस करना चाहिए सीरीज जीतने में। आप अच्छा यहाँ पे करोगे, आपको आगे अच्छा अपने आप मिल जाएगा, सिनेरियोस बैठ जाएंगे। तो इंडिया को सीरीज पे फोकस करना चाहिए, बट हाँ फिर भी रिकॉर्ड बुक्स में जो होना है, तो उनकी अगर बात करें तो विराट कोहली अगर अच्छे रन बनाते हैं तो वो इस बार सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं बीजीटी में सबसे ज्यादा रन मारने का। वो एग्जैक्टली क्या है वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट ऐसा कुछ रिकॉर्ड तो आएगा आगे, उस पर आगे भी हम जब दूसरी वीडियोस करेंगे तो चर्चा करेंगे। तो 4 नंबर विराट कोहली हो गए। इसके बाद आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर पर जैसा मैंने पहले ही बताया कि आप 5 नंबर पर ऋषभ पंत को खिला लो, और 6 नंबर पर आप खिला लो ध्रुव जुरेल को, या फिर आप 5 नंबर ध्रुव जुरेल और 6 नंबर ऋषभ पंत। वैसे ऋषभ पंत को 5 नंबर ही रखो भाई, क्योंकि ऋषभ पंत को जब मिडवे आप जितनी जल्दी ले आओगे ऑस्ट्रेलिया की, उतनी जल्दी हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया को भाई ऋषभ पंत नाम से ही अब डर लगने लगा। उनको पता है कि भाई लास्ट टाइम उसने क्या किया और वो क्या करता है। अभी इंडिया में भी जब भी हुई अपनी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज, तो एक बहुत अच्छी आई और हम जीत नहीं पाए, वो बात अलग है क्योंकि पूरा कलेक्टिव फेलियर था न्यूजीलैंड के सामने तो। लेकिन नॉक बहुत अच्छा है ऋषभ पंत की, और वो जिस तरह से जिम्मेदारी से टेस्ट में खेलते हैं, जिम्मेदारी मतलब भाई वो जो उनका एग्रेसिव नेचर है वही उनकी जिम्मेदारी है। बहुत लोग कहते हैं कि यार ऋषभ पंत को थोड़ा जिम्मेदारी से खेलना चाहिए, हर बार ये चला के नहीं चलता, हर बार शॉट नहीं चलती पहले ही बॉल से आगे। लेकिन भाई उस बंदे का यही नेचर है, उसको ऐसे ही खेलना और उसको ऐसे ही खेलने दो। मतलब ऐसे प्लेयर्स की भी टीम में जरूरत है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह जाते हो ना, जहाँ पे जो दूसरी टीम है आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, उनका क्राउड भी एग्रेसिव है और वो लोग भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन ऋषभ पंत जो है, इसलिए वो अपने अंदाज से खेलेगा तो वो उनको शांत करा पाएगा, ठीक है, वो डोमिनेट करके दिखाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की जो क्राउड की बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको तो इस बार साइलेंस करा के ही मानेंगे, और पैट कमिंस को भी पता चलेगा कि साइलेंस कैसा लगता है फील करने में।
उसके अलावा फिर हम आते हैं तो 5-6 में ध्रुव जुरैल और उसको रख रहा हूँ ऋषभ पंत को। यहाँ पे ये हो सकता है बहुत लोग कहेंगे कि यार आप 6 नंबर पर सरफराज खान को खिला लो, प्रॉपर बैटर, ठीक है, आप क्यों ध्रुव जुरैल को खिला रहे हो, और वो प्रॉपर बैटर सरफराज, उसने भी इंडिया में अभी 150 मारा था भाई, 150 मारा था, बट उसके बाद आप फेलियर्स भी तो देख लो। उसके बाद 2 तो डक ही आ गए हैं, एक पे आई थिंक एक बॉल पे 1 रन आया था, फिर आउट हो गए थे अभी न्यूजीलैंड सीरीज में, और एक इनिंग में डक आ गया था, ऐसा ही था मुझे लगता है, या 2 डक्स हैं, तो मतलब रन नहीं है उसके बाद भाई सूखा रहा है, सिंगल डिजिट में नंबर रहे हैं। तो और उसके और ये भी बात है कि सरफराज खेले भी नहीं है अभी आके वहां पे रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के टूर में तो वो थे नहीं, उन्होंने नॉक नहीं खेली है, जो इंडिया के साथ खेला उसमें फेलियर्स रहे, तो कॉन्फिडेंस अभी इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब मुझे लगता है उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस ध्रुव जुरैल का है कि उन्होंने आके अभी ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए हैं जब वो प्रैक्टिस मैच खेले, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए, तो 5-6 नंबर तो मैं यही रखूंगा। अब आते हैं 7वें नंबर के डिबेट पे, तो 7वें नंबर पे जो चीज है वो ये है कि आपको या तो जडेजा खिलाने या अश्विन, या फिर आप खिला लो वॉशिंगटन सुंदर, भी आपके पास ऑप्शन है। तो यार मैं तो ये कहूंगा कि आप ना अश्विन के साथ जाओ। वैसे हमने देखा है कि ओवरसीज टेस्ट में अश्विन के साथ लोग नहीं जाते, पहले भी हमने देखा इंग्लैंड में जब विराट कोहली की कप्तानी में अश्विन नहीं खेलते थे, और वो सारी चीजें होती थी, लेकिन आप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अश्विन का एक तो साइकोलॉजिकल जो वो है एज है वो बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर, क्योंकि अश्विन अभी जैसे स्मिथ का आप इंटरव्यू देख लो, स्मिथ ने इंटरव्यू में क्या बोला बीजीटी के पहले, अभी जो हो रहा है इस बार बीजीटी के पहले, उन्होंने बोला कि यार अश्विन को हमें ना, हमने प्लान बनाया कि अश्विन को हम रोक के रखेंगे, उन्हें विकेट्स नहीं लेने देंगे, उन्हें चढ़ने नहीं देंगे ऊपर, उनको बहुत ज्यादा रोक के रखना है हमें, उन्हें बढ़ने नहीं देना है, उन्हें किसी भी तरीके से हावी नहीं होने देना हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि अश्विन का पता है भाई, स्मिथ को तो अश्विन सबसे ज्यादा बार आउट कर ही चुके हैं। उसके अलावा अश्विन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर भाई रहते हैं हमेशा, जब इंडिया खेलने वो लोग आते हैं तो सारे विकेट्स अश्विन लेते हैं मोस्टली। उसके अलावा अश्विन अलग अलग तरह के वेरिएशन ट्राई करते हैं, है ना, वो ऑफ स्पिनर तो है ऑफ स्पिनर, लेकिन ऑफ स्पिन के अलावा बाकी सारी बॉलें ज्यादा डालते हैं। तो मुझे लगता है कि अश्विन का बहुत ज्यादा एज है ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर, तो अश्विन ही होने चाहिए। आपके आपको क्या लगता है, आप बता सकते हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कि कौन होना चाहिए, बस मुझे लगता है कि अश्विन ही होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अश्विन की बात कर ली, और 1 मिनट में देख लेता हूँ कि कोई पॉइंट छूटा ना हो, क्योंकि मैंने इसलिए पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिए थे कि अगर कोई पॉइंट छूट रहा हो तो मैं आपको बता दूं। और ठीक है, तो ये 7 नंबर अश्विन हो गए, मतलब 7 नंबर अश्विन या 8 नंबर अश्विन हो गए, और 7 नंबर मैं रखूंगा जडेजा को। ऐसे लोग कह रहे हैं कि यार वाशिंगटन सुंदर भी एक ऑप्शन है, क्योंकि जडेजा जो है वो है ना, मतलब जडेजा पिछली बार क्या बोलते हैं, अभी जब रिसेंट फॉर्म देखो तो बैटिंग से कुछ ऐसा रहा नहीं, और उनको बैटिंग के लिए ज्यादा कम खिलाते हैं कि बैटिंग कर दे, बॉल से तो अपना काम कर रहे हैं वो लगातार, लेकिन बैटिंग के लिए थोड़ा सा वो अभी फॉर्म रहा नहीं है। तो यार मेरे को लगता है कि जडेजा को ना आप वहां पे ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच दोगे ही दोगे, क्योंकि पहला मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्थ में मैच है, और आपको जीतना ही जीतना है। अगर पहला मैच आप हार गए तो मोमेंटम एकदम से घुस जाएगा, और फिर बाद में मोमेंटम बढ़ाना, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना कर सकते हो, किया भी है। 36 ऑल आउट के बाद इंडिया ने सीरीज जीती है, कैप्टन भी वापस आ गया था, सब कुछ हो गया था, प्लेयर इंजर्ड हो गए थे, फिर भी लास्ट टाइम 36 ऑल आउट के बाद हमने सीरीज जीती है। ठीक है, तोड़ा था गाबा का घमंड, पता ही होगा आप लोगों को, और ऑस्ट्रेलियंस को तो बहुत अच्छे से याद होगा। तो वो सब हमने किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप जडेजा के साथ ही जाओ, एक्सपीरियंस के साथ जाओ पहले मैच में। वॉशिंगटन सुंदर जब 36 आउट के बाद हमने सीरीज जीती तो वो भी थे, उन्होंने रन भी मारे, एक में तो 100 होने वाला था, 100 हो नहीं पाया, आउट हो गए थे, सिराज सामने थे, सिराज ने विकेट दे दी तो वो चले गए थे बेचारे का, 100 नहीं हो पाया था, तो उसने भी, उसकी नाम भी भूलने नहीं चाहिए हमें, सुंदर ने बहुत अच्छा किया। रिसेंटली सुंदर ने जो इंडिया में अभी किया न्यूजीलैंड सीरीज में, वो तो बेस्ट है, मतलब उनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बेस्ट चल रहा है, आपको फॉर्म के साथ जाना चाहिए, वो बात भी सही है, लेकिन पहले मैच में नहीं, पहले मैच में मैं चाहता हूँ जडेजा को देख लो, नहीं हो पाता उनसे, फिर वही दिक्कत आती है, बैटिंग नहीं हो रही है, बॉल से भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, बॉल से कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया तो बात अलग है, फिर तो आप उनको रखना ही रखना, वरना आप सेकंड टेस्ट में आप चेंज करके फिर से सुंदर को ला सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरे को लगता है कि आप जडेजा के साथ ही जाओ यार, एक्सपीरियंस बेटर है, और उसके पास जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को देखा हुआ है जिस तरीके से, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब माइंड गेम्स भी खेल सकते हैं, जिस तरह से माइंड गेम्स खेलते हैं, ओवर बहुत क्विकली खत्म करते हैं, मतलब कई चीजें हैं, मतलब अब वो क्या ही बात करूं मैं कि जडेजा क्या क्या कर लेते हैं। आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा जडेजा की सारी चीजें, अभी तक सारे टैक्टिक्स देखे होंगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी मैं फॉर फर्स्ट मैच चुनूंगा जडेजा ओवर वॉशिंगटन सुंदर। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हो। उसके अलावा मुझे जो लग रहा है कि अब मैं बॉलर्स की बात करूं तो मैं बॉलिंग में खिलाऊंगा आपको, बॉलिंग में मैं खिला रहा हूं
क्या बोलते हैं, एक तो जसप्रीत बुमराह और सिराज तो फिक्स है, दो प्लेयर अपने, क्योंकि अपने यहाँ पे कितने प्लेयर हो गए, 8 प्लेयर हो गए, ठीक है। उसके बाद जडेजा, वो सिराज और जसप्रीत बुमराह फिक्स है अपने, वो लोग खेलेंगे 9-10 पे। और 11वें प्लेयर की जो डिबेट चल रही है, तो उसमें एक ये है कि आपके पास ऑप्शन है एक आकाशदीप का, एक ऑप्शन आपके पास है प्रसिद्ध कृष्णा का, और एक और जो ऑप्शन आपके पास है वो है अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है, वो है हर्षित राणा का। कि हर्षित राणा को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए देखा जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट्स में भी दिख रहे हैं, बैटिंग में भी दिखे, बॉलिंग में भी दिखे, तो ऐसी बात खबरें आ रही कि भाई हर्षित राणा को अब डेब्यू करने का मौका मिलेगा। इसके पिछली सीरीज में भी वो थे टीम के साथ, बट डेब्यू नहीं कराया जा रहा था कहीं भी, तो उसको लेकर भी अलग अलग खबरें चल रही थी कि आईपीएल में शायद रिटेन करना है तो डेब्यू नहीं कराया गया। गौतम गंभीर का इसमें से था, वो जो भी है, तो उस पर हम अभी नहीं आएंगे, वो जो भी चीजें हुई हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने तो भाई जिस तरह से डिनाई किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे आईपीएल से अभी फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को टीम इंडिया जीते, सही कहा था उन्होंने। तो उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बात सामने नजर आ रही है वो ये है कि हर्षित राणा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें भी वो खिला सकते हैं। हर्षित राणा भी ना, उनके पास वो जो बाउंसर आईपीएल में, आपने आईपीएल में भी देखा होगा, जो बाउंसर वो मारते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है आईपीएल में भी। तो मुझे लगता है कि वो बाउंसी पिचेस पे हर्षित राणा इफेक्टिव हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत ज्यादा देखा भी नहीं है अभी, खेला भी नहीं है कभी, तो इसलिए हर्षित राणा को वो खिला सकते हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा, हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा भी कोई बहुत बुरा ऑप्शन नहीं है भाई, बहुत बेस्ट ऑप्शन है मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वो हिट द डेक वाले बॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आपको चाहिए होता है। बाउंसी पिचेस पे हिट द डेक बॉल करे और विकेट्स ले, थोड़ा सा चौकाए बैट्समैन को, और टॉलर। सबसे बड़ी बात तो आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलियंस टॉलर होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं अपनी पिच पर। इंडियन टीम में कोई बहुत ज्यादा ऐसे टॉल नहीं है, आप जैसे बुमराह को भी देख लो तो उनकी भी नॉर्मल हाइट ही है, साथ में सिराज की भी नॉर्मल हाइट है, बट जो आपको चीज मिलेगी प्रसिद्ध कृष्णा में कि वो टॉलर है, तो और बेटर बॉल आएगी और बेटर पेस पे आएगी, हिट द डेक करेंगे, बाउंसर और तगड़ी आएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रसिद्ध कृष्णा है वो भी यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें मैंने किया क्या है, बहुत लोग कह सकते हैं कि आपने एक स्पिनर भी खिला लिया, एक ऑलराउंडर भी खिला लिया, स्पिनिंग ऑलराउंडर, और साथ में 3 बॉलर रखे, तो आपको ना इसकी जगह आप 4 बॉलर भी रख सकते हो, 4 पेसर्स। यार देखो, अगर मोहम्मद शमी होते तो मैं ना 4 पेसर रख लेता। अगर मोहम्मद शमी खेल रहे होते ये मैच तो मैं 4 पेसर रख लेता कि मैं प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, बुमराह, सिराज, ठीक है। लेकिन अभी मोहम्मद शमी नहीं है, तो भाई मैं ना मतलब 4 पेसर के साथ नहीं जा रहा हूँ। तब भी हो सकता है मैं शमी को रख लेता, प्रसिद्ध और हर्षित राणा को हटा देता, और 3 पेसर्स और एक स्पिनर, एक और स्पिन ऑलराउंडर रख लेता। लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो मैं जडेजा और अश्विन दोनों को रखना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं भी मचा सकता है, मतलब कहीं भी तोड़फोड़ कर सकता है। कॉम्बिनेशन और मेंटल जो आपका एज रहता है उस पर भी जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आप खेलने जा रहे हो सिर्फ, ठीक है, वो इतने खराब बॉलर भी नहीं है कि भाई अगर आप उनको खिला दोगे तो आपको लगता है एक फास्ट बॉलर ही होना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है, और वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पिन तो आप इतनी काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो वहां पे भी वो लोग कर सकते हैं। हालांकि रिसेंटली फॉर्म अगर आप देखोगे तो हाँ, अश्विन ने न्यूजीलैंड सीरीज में बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत विकेट्स वो नहीं ले पाए। उसके पहले बांग्लादेश सीरीज में अच्छा किया था, न्यूजीलैंड सीरीज में सुंदर बाजी मार लेगा, सुंदर ने अच्छा कर दिया, इसलिए मैं कह रहा था कि सुंदर को बहुत लोग बोलेंगे। हालांकि सुंदर अगर कल खेल भी जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले मैच में पार्टनर सुंदर खेल जाए तो बेस्ट है, वो भी बेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो अभी अश्विन के लिए जा रहा है, प्लस जडेजा, ये कॉम्बिनेशन में रख रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हो। तो इस तरीके से अपनी जो प्लेइंग 11 है वो पूरी बन गई है, जिसमें हमने बात करी कि हम ओपनिंग करवा रहे हैं यशस्वी जायसवाल। ओपनिंग में हमारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से कि क्या है, हमने क्या पूरा प्लेइंग 11 बनाई है, क्या पूरी चर्चा करी है, आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैंने जो ओपनिंग बनाई वो बनाई यशस्वी जायसवाल प्लस आपके केएल राहुल। 3 नंबर पे मैं खिला रहा हूँ देवदत्त पडिक्कल को। 4 नंबर पे विराट कोहली फिक्स है। 5 नंबर पे मैं खिला रहा हूँ ऋषभ पंत। 6वें नंबर पे मैं खिला रहा हूँ ध्रुव जुरैल। 7वें नंबर पे रविंद्र जडेजा। 8वें नंबर पे आर अश्विन। 9वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह। 10वें नंबर पे सिराज, और 11वें नंबर पे मेरे खेलेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो हर्षित राणा के साथ जाएगी, बट मैं उसकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को चुन रहा हूँ अभी। आपकी प्लेइंग 11 क्या है, आपको क्या लगता है? जो मैंने पूरी अभी चर्चा करी, सारे कॉम्बिनेशन बताए, सब चीजें बताई, डब्ल्यूटीसी के बारे में बात करी कि उसको लेकर जो सिनेरियो है, सब चीजों को लेकर आपको ऐसा क्या लग रहा है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, अपनी बात रखो। और हम आगे भी, अभी जो हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है कल 22 तारीख से 26 तारीख तक, तो रोज हम शाम को 8 बजे के आसपास या 7 बजे, जब मतलब मैच तो आपका 2:50 या 3 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा दोपहर में, उसके बाद हम शाम को 6-7 बजे के आसपास वीडियो करेंगे या फिर लाइव पे आ जाएंगे, लाइव पे आके जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे इस पे कि क्या रहा
क्या क्या चीजें इंडिया ने करी, क्या इंडिया उस समय डोमिनेट कर रहा होगा तो उसकी बात करेंगे, या कहीं पीछे लग गया होगा तो उसकी बात करेंगे कि क्या कैसे करके वो और आगे बढ़ सकता है, इंडिया आप क्या बेटर कर सकता है। तो ये 5 दिन हम पूरा फर्स्ट टेस्ट के लिए ट्राई करेंगे, और आगे भी कोशिश रहेगी कि सारे टेस्ट मैचेस में पूरी बीजीटी सीरीज को इस तरीके से कवर किया जाए। अगर आप साथ में जुड़ोगे, सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा आप आओगे साथ में, आप भी अपनी बातें रखोगे, तो डिस्कशन में मजा आएगा। और ना मैं तो वीडियो ऑब्वियसली लाऊंगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं बीयूटी सीरीज के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा। मैंने जो चीजें लिख के भी रखी थी कि अगर कहीं कुछ पॉइंट में भूल जाओ तो मैं फिर से उसको याद कर सकता हूँ। हालांकि सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। इसके अलावा मैं कुछ एक दो चीजें और बात कर रहता हूँ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे थे, बाउंसी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द ऑस्ट्रेलियन पिच। तो उन बाउंसी क्वेश्चन में मेरा सबसे पहला यही था जो आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं अपना आंसर बता के जाऊंगा कि कौन से ऐसे 2 एक्स फैक्टर हैं जो हमें लगता है कि इस सीरीज में मचाने वाले हैं दोनों टीम से। तो ऑस्ट्रेलिया टीम से अगर मैं बताऊं तो 2 जो एक्स फैक्टर है मेरे, वो एक तो हो सकते हैं नेथन लायन बॉलिंग आपके सेटअप से, और एक बैटिंग सेटअप से हो सकते हैं आपके, जो मुझे लगता है बेस्ट करेंगे सीरीज में, वो है स्टीव स्मिथ। लोग हेड को भी बोल रहे हैं कि ट्रेविस हेड बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो तो इंडिया को भाई देखते ही पागल हो जाता है भाई, कुछ भी करने लगता है वो, मतलब रन पे रन बनाया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई स्टीव स्मिथ इस सीरीज में फिर से मचाने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूं कि 2 प्लेयर जो की प्लेयर्स होने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर साबित होंगे इस बार, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में 2 प्लेयर। तो एक तो मेरे को लग रहा है बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, जो इस बार भाई विकेट्स की ना लाइन लगाने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह विकेट्स पे विकेट्स लेने वाले। पहले मैच में कप्तानी भी कर रहे हैं तो थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा, बट मेरे को लगता है कि जसप्रीत बुमराह ही इस बार बॉलिंग सेटअप में एक्स फैक्टर होने वाले। उसके अलावा बैटिंग में अगर मैं बात करूं तो यशस्वी जायसवाल। ऋषभ पंत को लोग कह रहे हैं, ऋषभ पंत ने जो लास्ट टाइम किया, मतलब बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल एज भी है उनको ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर, और ऑस्ट्रेलियंस तो उनको बस बदला लेना चाहते हैं उनसे कि कैसे भाई इनको जो लास्ट टाइम ये करके गए हैं उसका बदला ले लो। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत तो अच्छा करेंगे। विराट कोहली को मैं चाहता हूँ 100 बनाए, 200 बनाए, लेकिन यशस्वी जायसवाल मुझे लग रहा है कि वो रिसेंट फॉर्म में भी है, और वो बंदा बेस्ट करने वाला है भाई। अगर मतलब पहला मैच अच्छा निकल जाए, पहला मैच भी बेस्ट करेगा, और वो बंदा एक्स फैक्टर होने वाला है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे मुझे लगता है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल इस बार डेब्यू अगर कर दिया उन्होंने, तो ऑस्ट्रेलिया में मचाने वाले हैं वो भी। तो ये कुछ मेरे पिक्स थे, हाँ, जो मैंने इसके बात करी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ की बैटल्स की, तो अगर अश्विन खेलते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा विकेट लेगा इस सीरीज में? अश्विन सबसे ज्यादा विकेट लेंगे इस सीरीज में, या फिर लेंगे नेथन लायन? ये प्रोडिक्शन आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि नेथन लायन, अश्विन ऑब्वियसली यार हम इंडियन है, अश्विन को सपोर्ट करते हैं, अश्विन मन्ना को हम फुल सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि नेथन लायन जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने किया ऑस्ट्रेलिया में रह के इतने सारे विकेट लेना, और पहले की जो बीजीटी सीरीज रही है उनमें भी जो वो करते हैं, तो नेथन लायन मुझे लगता है कि भाई आ, इस बार बहुत सारे विकेट लेने वाले हैं। लास्ट टाइम नेथन लायन के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे थे जब इंडिया जीत के चला गया था, कि नेथन लायन यार बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और विकेट्स नहीं ले पाए, इंडिया जीत गया, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी दिखे। तो नेथन लायन मुझे लगता है तैयारी कर रहे होंगे कमबैक की, और इस बार विकेट्स की झड़ी लगाने वाले हैं। हालांकि ऐसा ना हो तभी ठीक है, बट एज मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ सिर्फ। बाकी तो हम तो चाहते हैं इंडिया ने तो भाई जीतेगा तो इंडिया ही, बनाएगा तो इंडिया ही, और वो सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा तो इंडिया ही। तो वो तो है ही। लेकिन मेरे को इसमें लग रहा है कि अश्विन, और उसमें हम देखें तो नेथन लायन। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि बैटल्स में कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा इंडिया से, विराट कोहली या फिर वहां से स्टीव स्मिथ? तो पता नहीं कि उसमें मेरे को लग रहा है कि स्टीव स्मिथ बाजी मार सकते हैं। विराट कोहली के जो फैंस हैं वो कहेंगे कि भाई तो ऐसा बोल रहा है इंडियन होकर विराट कोहली को नहीं बोल रहा, शर्म कर भाई। मैं भी विराट कोहली को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने जो किया है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन जो करते आए उस पर भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन भाई रिसेंट फॉर्म देखी जाती है, रिसेंट फॉर्म अगर आप देख लो, विराट कोहली को नेट्स वगैरह में देख लो, और उधर आप स्टीव स्मिथ की देख लो, आप कहोगे कि रिसेंटली स्टीव स्मिथ के भी रन नहीं आए, लेकिन पता नहीं क्यों विराट कोहली से हल्का सा वो स्लाइटली बेटर दिख रहे हैं स्टीव स्मिथ, तो मुझे लग रहा है कि वो बाजी मार सकते हैं। तो ये दोनों की बैटल्स थी। पूरा एनालिसिस मैंने किया, पूरी बातचीत करी, प्रीव्यू किया बेसिकली। और गौतम गंभीर का मुझे लगता है कि ये सीरीज बेस्ट होने वाला अभी तक, जो जब से उन्होंने कमान संभाली है कोच की, तो अच्छा टाइम नहीं गया गौतम गंभीर का। लेकिन ये सीरीज जो है गौतम गंभीर के लिए बेस्ट होगी। जो फालतू की चीजें चल रही है उनको कोच से हटा दिया जाए, वो अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, डोमिनेशन दिखा रहे हैं, कुछ कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि भाई वो तो डोमिनेट करते हैं, प्लेयर्स की बात नहीं सुनते, उनका रोहित शर्मा का कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा, वो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। सब बकवास है भाई, ठीक है, सब बकवास है। पूरा भरोसा है बीसीसीआई का गौतम गंभीर के ऊपर, गौतम गंभीर भी उस पर खरे उतरेंगे। ठीक है भाई, और ये सीरीज उनके लिए बेस्ट जाने वाली है, हम जीतने वाले हैं, WTC भी खेलने वाले हैं। होप फॉर द पॉजिटिव, होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं आगे सीरीज में क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहो और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच। आपकी यहाँ ना
हो गया। हम्म